और हरियाणा से बड़ी खबर आ रही, जहां पर हरियाणा के सरकारी विभागों में 590 करोड़ रुपए के घोटाले में अब तक 2 बैंकों का नाम सामने आया था। अब जानकारी के मुताबिक तीसरा बैंक भी फ्रॉड के मामले में जुड़ गया है। और आपको बता दें कि आरोप है कि कोटक महिंद्रा बैंक में करीब 160 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, यानी अब इसमें एक और बैंक का नाम शामिल हो गया है। अब जरा इसको आप विस्तार से समझिए। अब आप समझिए कि IDFC बैंक से जुड़े करीब 590 करोड़ रुपए घोटाले के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी पंचकुला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लग गया है। अब आरोप है कि फिक्स डिपॉजिट के नाम पर जमा कराई गई ये राशि फर्जी खातों में ट्रांसफर करा दी गई और निगम को केवल कागजी रिकॉर्ड थमा दिए गए। निगम ने अलग अलग समय में करीब 160 करोड़ रुपए FD के रूप में बैंक में जमा कराए थे। आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने मिलीभगत से जाली खाते खोला और फिर उसको ट्रांसफर कर लिया। अभी पूरा खेल कैसे हुआ आप समझिए। कोटक महिंद्रा बैंक पर जो आरोप है, निगम को बैंक ने केवल एक कागजी रिकॉर्ड थमा दिया। निगम ने 160 करोड़ रुपए FD के तौर पर जमा कराए थे और बैंक अधिकारियों पर जाली खाते खोलने का आरोप लगा। फिर जाली खातों में रकम ट्रांसफर करने का आरोप लगा दिया गया और RTGS के जरिए ट्रांजैक्शन में फर्जी हस्ताक्षर और स्टैंप का भी पूरा इस्तेमाल किया गया। किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ आप समझिए कि जाली अकाउंट खोले गए और पूरा जो फिक्स डिपॉजिट का पैसा था वहां पे ट्रांसफर करा दिया गया और इस तरीके से वहां पे खेल किया गया। हमारे पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक डॉक्टर धनेश्वर शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि क्या है पूरा मामला। हरियाणा सरकार के 590 करोड़ के IDFC बैंक घोटाले की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है कि पंचकुला नगर निगम में 160 करोड़ के कोटक महिंद्रा बैंक में कथित घोटाले का एक और मामला सामने आ गया है। पंचकुला नगर निगम का आरोप है कि उन्होंने टाइम टू टाइम 160 करोड़ की अलग अलग समय पर FD करवाई थी। पिछले दिनों 58 करोड़ की एक FD मैच्योर हुई तो उन्होंने बैंक को अपने खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहा। बैंक ने जो स्टेटमेंट दी उसमें पैसा ट्रांसफर दिखाया गया, लेकिन नगर निगम के खाते में पैसा नहीं आया। इस पर नगर निगम को शक हुआ तो उन्होंने बैंक में जाकर अपनी अन्य FD के साथ साथ इसकी जांच की तो पाया कि जो स्टेटमेंट दी गई है बैंक की तरफ से वो फर्जी है। इस पर नगर निगम ने आरोप लगाया है कि बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने फर्जी खातों में पैसा ट्रांसफर कर दिया। इसके लिए उन्होंने फर्जी सिग्नेचर और स्टैंप का भी इस्तेमाल किया है। पंचकुला नगर निगम ने FIR दर्ज करवाकर इस मामले की जांच करने के लिए सरकार से निवेदन किया है। साथ ही साथ सरकार को पत्र लिखकर कोटक महिंद्रा बैंक को सरकारी पैनल से बाहर करने के लिए भी मांग की है। बैंक की तरफ से जब इस बारे में बात करने का प्रयास किया गया तो बैंक की तरफ से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बात करने के लिए सामने नहीं आया। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब निगम ने 58 करोड़ रुपए की एक FD की मैच्योरिटी राशि अपने खाते में ट्रांसफर कराने को कहा। इसके बाद धीरे धीरे पूरा मामला खुल के सामने आया। अब इसको लेकर बैंक की तरफ से जो स्टेटमेंट दिखाया गया था, अब जरा उसको आप समझिए। निगम ने FD की मैच्योरिटी राशि ट्रांसफर करने को कहा, फिर बैंक की तरफ से स्टेटमेंट में राशि ट्रांसफर होना दिखाया गया और उसका पूरा स्टेटमेंट दिया गया, लेकिन वास्तविक खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ ही नहीं। फिर निगम के लोग आश्चर्यचकित हुए, बैंक स्टेटमेंट फर्जी निकला, रकम कहीं और गई। निगम ने एक और FD की राशि ट्रांसफर करने को फिर बैंक से कहा। बैंक की सभी FD जाली निकली और खाते में पैसा मौजूद है ही नहीं। तो ये पूरा खेल हो गया। अब जिसके बाद इस पे बैंक पे कार्रवाई करने की बात की जा रही है। अब आरोप है कि बैंक के जो कर्मचारी हैं उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए लंबे समय तक इस पूरे गबन को छुपा के रखा। अब नगर निगम के बैंक के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार को बैंक को भी इन पैनल करने के लिए निगम ने पत्र लिखा है। सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और कार्रवाई करने की बात कही है।